Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 5th Hindi subject, chapter number 7, खाना खजाना चित्रपाठ। खाना खजाना चित्रपाठ है। तो आज हम चर्चा करेंगे खाना खजाना। यह एक घर का दृश्य दिया है, तो इसका वर्णन हम करेंगे। देखो, यह एक रसोई घर का चित्र है। रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका रखा है, पड़ा है, तो मटका रखा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है। कढ़ाई में माने आटा गूंदा है ना, वो माने आटा रखा है। थाली में सेकी हुई रोटियां दिख रही है। देखो, थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। मम्मी रोटियां बना रही है और लड़का, उसका बेटा, खाना खा रहा है। बाजू में दादी माँ बैठी है। दादी माँ के हाथ में किताब है। वह कुछ पढ़ रही है। दादी माँ के हाथ में किताब है और कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। देखो, यहाँ पर दिख रहा है ऊपर, टोकरी में एक तरफ सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे और दूसरी अलमारी के डिब्बों में तेल, दाल और मिर्च मसाले दिख रहे हैं। एक टोकरी में कुछ सब्जियां तो हैं, बाजू में फल भी दिख रहे हैं। अब हम अंदाज से कहते हैं कि यहाँ तेल, मसाले या अचार मम्मी ने भरा हुआ है। फिर और भी दिख रहे, थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह यहाँ पर रसोई घर में, आपके रसोई घर में भी बहुत सारी चीज़ें मम्मी रखती है। खाने की चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बर्तन होते हैं, डिब्बे होते हैं, मटका होता है, थाली, गिलास, कप, प्लेट, वो सारा होता है। यहाँ पर एक देखो, खिड़की भी दिख रही है। खिड़की के बाहर आपको क्या दिख रहा है? खिड़की के बाहर बादल दिख रहा है। खिड़की के बाहर बादल भी दिख रहा है। तो इस प्रकार हम चित्रपाठ, कोई भी पिक्चर हो तो चित्रपाठ की उनका वर्णन हम कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है, बेटा थाली में खाना खा रहा है, बाजू में एक गिलास में पानी भरा हुआ है, दादी माँ ने चश्मे लगाए हुए हैं। इसी तरह का वर्णन आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं अभ्यास। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। नंबर 3, लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं?
तो रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकरी में कौन सी सब्जियाँ और कौन से फल है? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियाँ और अंगूर, सेब आदि फल हैं। नेक्स्ट, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? तो उत्तर है अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो उत्तर है हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म अभी के लोगों के घर में मॉडर्न है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। तो यहाँ स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र पहचान कर नाम लिख और क्या पसंद है क्या नहीं उनके सामने टिक या क्रॉस करना है। देखो अब यहाँ है करेला, सेब, आम, जलेबी और आइसक्रीम। तो आपको उसमें क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम, सेब। तो करेला क्या आपको खाना पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा। सेब आप खाओगे, सेब क्या करोगे आप? खाओगे, यानी आपको करेला पसंद नहीं है तो उसमें क्रॉस किया। अब सेब तो आप मज़े से खाओगे, सेब क्या करोगे? मज़े से खाएंगे। फिर है आम, क्या करोगे? वो भी मज़े से खाएंगे। फिर जलेबी है, वो क्या करोगे? जलेबी भी मज़े से खाएंगे। और आइसक्रीम वो भी मज़े से खाएंगे। यहाँ है नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाना है। आपको यहाँ पर कहानी बनानी है। चलो अब हम यहाँ पर एक गांव का दृश्य है। तो एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान बूढ़ा हो गया था, उनका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी नाम रामू चाचा, कोई भी आपको जो पसंद हो वो नाम बोल सकते हो। रामू चाचा था। अब ये रामू चाचा खेती करते थे, किसान थे तो खेत में खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे, देखो 2 बेटे दिखाई दे रहे ना, 2 बेटे थे। वो दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। देखो फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है कि दोनों झगड़ रहे, तो दोनों झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे, बहुत चिंता करते थे क्या होगा मेरे बच्चों का। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन इस पर कोई असर हुआ नहीं। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। गट्ठर यानी बहुत सारी लकड़ी हो इस तरह का एक गट्ठर लाने को लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने को दी। एक एक लकड़ी हाथ में दी और एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। देखो लकड़ी तोड़ने को कहा तो दोनों ने आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर दिया, गट्ठर बनाकर बारी बारी से तोड़ने को कहा।
दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। उसमें से एक भी लकड़ी टूटी नहीं। रामू चाचा ने उन्हें समझाया कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते झगड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। यानी हमेशा हमें साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी लड़ते झगड़ना चाहिए नहीं। लड़ते झगड़ते रहते हैं तो लकड़ी के तरह टूट जाते हैं, यानी कमज़ोर बन जाते हैं। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा लड़ना झगड़ना चाहिए नहीं, मिलजुल कर काम करना चाहिए।